तो क्या बी ऑनेस्ट आप बताइए कि क्या आप भी वैसे स्टूडेंट हैं जो हर दिन नीट के प्रिपरेशन में नया रूटीन बनाते हैं, फिर वो रूटीन जो फॉलो नहीं होता है, फिर अगला दिन एक नया रूटीन बनाते हैं और इसके चलते आप एक गिल्ट में चले जाते हैं और उस गिल्ट के कारण आप आज नहीं कल पढ़ेंगे, कल नहीं परसों पढ़ेंगे, परसों नहीं अगला वीक से पढ़ेंगे और आप एक लूप में फंसते हुए चले जा रहे हैं और आप लीक से धीरे धीरे क्या हो रहा है, नीट 2026 से बाहर होते चले जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं वो कॉज जो आपको डिमोटिवेट कर रहा है, आपको लीग से बाहर कर रहा है, उन सब चीज़ों पे बात करते हैं और कैसे आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द डोपामाइन डोज। माई सेल्फ रॉबिन कुमार प्रसाद, एमबीबीएस थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। ओके, माई सेल्फ बात करते हैं नीट 2022 में मैंने 627 मार्क्स लाया था और बात करते हैं हम लोग कि वाई 90% नीट एस्पिरेंट जो है वो फेल हो रहे हैं। यस, देखिए नीट एक ऐसा गेम नहीं है, ठीक है, कि आप एनसीईआरटी को मतलब 30 बार 50 बार 60 बार पढ़ लिए और उसके बाद क्या हो गया, आपका सिलेक्शन हो गया। दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ गेम, इट्स ऑल अबाउट योर टेम्परामेंट। आपका टेम्परामेंट कैसे काम कर रहा है, आपका मेंटल गेम के को देखता है नीट और आपका स्मार्टनेस को चेक किया जाता है। तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, आपका टेम्परामेंट अच्छा होना चाहिए, सब कुछ अच्छा होना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि 3 ऐसा क्या कारण है जो आप लैग कर रहे हैं, डिमोटिवेटेड फील है और पीछे होते चले जा रहे हैं और लोगों से। यस, चलिए जानते हैं। सबसे पहला जो कारण है वो है कि लैक ऑफ फोकस। आप फोकस नहीं कर रहे हैं चीज़ों पे। फोकस नहीं कर रहे हैं इसका मतलब क्या है कि आप थोड़ा देर पढ़ रहे हैं, उसके बाद भाई मूवी देख लेते हैं, उसके बाद क्या भाई हम इंस्टाग्राम चला लेते हैं, उसके बाद आपको तुरंत भूख लग जाता है, ठीक है? तो ये सब क्या चीज़ है? ये एक लैक ऑफ फोकस है, यानी आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा चीज़ क्या है कि आप टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं सही से। टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि जो चैप्टर आपको 1 घंटा में कंप्लीट करना है, वो चीज़ को आप 2 घंटा लगा रहे हैं, 4 घंटा लगा रहे हैं, 5 घंटा लगा रहे हैं। इन सब चीज़ों पे भी हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप इन सब चीज़ों से ओवरकम कर सकते हैं। और तीसरा, अगर आपका रूटीन जो है फॉलो नहीं हो पा रहा है, तो आप एक गिल्ट में चले जा रहे हैं। फिर हम बताएँगे कि गिल्ट को आप एक को कैसे यूज़ करना है कि आप उन सब चीज़ों से ओवरकम कर पाएँ। तो ये 3 ऐसा मेजर प्रॉब्लम है जो सबके साथ होता है नीट की तैयारी के टाइम। मेरे साथ भी होता था, लेकिन मैंने कैसे ओवरकम किया, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लैक ऑफ फोकस, टाइम मैनेजमेंट और ऑलवेज फील गिल्टी। यस, तो पॉइंट आता है कि हाउ वी ओवरकम दीज थिंग्स एंड क्रैक नीट 2026। यस, सबसे पहले आप लोगों को जो करना है कि सबसे पहला काम जो आप लोगों को करना है कि अपने लाइफ में एक लॉ को अप्लाई कर लीजिए। सबसे पहला लॉ जो होता है वो होता है आपका पार्किंसन लॉ। यस, व्हाट इज पार्किंसन? पार्किंसन लॉ ये बोलता है कि इफ यू गिव योरसेल्फ मोर टाइम टू कंप्लीट अ टास्क यू विल नेचुरली टेक दैट मच टाइम। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए, जो इंसान नीट निकालता है वो क्या करता है, कोई भी मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक चैप्टर है वो 1 घंटा का है, आप लोग नेचुरली उसको क्या करते हैं, 4 घंटा दे रहे हैं, 5 घंटा दे रहे हैं। तो पार्किंसन लॉ ये बोलता है कि अगर 5 घंटा आप शुरुआत में ही दे दिए उस चैप्टर को, आप मेंटली बोल रहे हैं कि हम 5 घंटा में ही चैप्टर कंप्लीट करेंगे, तो ऑब्वियस सा बात है कि वो चैप्टर आपसे 5 घंटा में ही कंप्लीट होगा। ये नहीं होगा कि 1 घंटा में कंप्लीट हो जाए। मतलब आपको जो चैप्टर अप्रोप्रिएट जितना टाइम होना चाहिए उतना ही देना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कि हमको द लिविंग वर्ल्ड पढ़ना है, अब द लिविंग वर्ल्ड के लिए अगर आप लोग 4 घंटा 5 घंटा दे रहे हैं तो ये बिल्कुल ही गलत आपका स्ट्रेटेजी है। लिविंग वर्ल्ड क्या है भाई, 1 घंटे के अंदर चैप्टर को कंप्लीट कर लेना है। यानी पार्किंसन लॉ को अपने लाइफ में अप्लाई करना है, यानी जिस चैप्टर को जितना टाइम देना चाहिए उतना ही देना है, उससे ज्यादा आपको टाइम नहीं देना है। जैसे कि सबसे पहले आप एग्जैक्ट टाइम डिसाइड कर लीजिए, कोई भी चैप्टर हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायोलॉजी का हो, डजंट मैटर। आप कोई एक एग्जैक्ट टाइम डिसाइड कर लीजिए, उसके बाद एक टाइमर लगाइए। यस, पूरा फोकस के साथ जितना भी डिस्ट्रैक्शन है अपने आसपास सबको क्या कर दीजिए, रिमूव करिए, एक टाइमर लगाइए और बैठ जाइए और उस चैप्टर को उसी अलॉटेड टाइम में आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। जैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है भाई, 1.5 आवर के अंदर हो जाएगा तो कंप्लीट हो जाएगा। ये नहीं कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं पढ़े जगह 10 घंटा में सिर्फ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ही कर रहे हैं, जो कि ये एक सबसे गलत स्ट्रैटेजी है। यस, दूसरा पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे कि यूज इफेक्टिव स्टडी मेथड। तो इफेक्टिव स्टडी मेथड का क्या मतलब होता है? इफेक्टिव स्टडी का मतलब ये होता है कि भाई हम 10 घंटा एक रूटीन बनाए जिसमें हम बोल रहे हैं कि 10 घंटा पढ़ेंगे। अब 10 घंटा पढ़ेंगे, टेबल पे बैठ गए 10 घंटा पढ़ने, हम वो सारे 10 घंटा को काउंट कर रहे हैं जिसमें हम मोबाइल भी चला रहे हैं, गाना भी सुन रहे हैं,
कुछ पढ़ भी रहे हैं, वैसा पढ़ाई आप लोगों को नहीं करना है। आपको पता होना चाहिए कि उस 10 घंटा में से इफ़ेक्टिव आवर कितना है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, जैसे जो हम पढ़ते थे तब ये वाला वॉच का यूज़ करते थे। ये वॉच में है कि भाई जैसे अभी हम पढ़ने बैठे तो इस वॉच को ऑन कर दिए, ठीक है? ऑन कर दिए और फिर जितना देर तक पढ़ रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 घंटा तक पढ़े, ठीक है? या 40 मिनट तक पढ़े या 25 मिनट तक पढ़े, तो इसमें 25 मिनट काउंट हो जाएगा। फिर जैसे ही हमको कहीं भी जाना है, चाहे खाने जाना है, चाहे हम ब्रेक ले रहे हैं 5 मिनट का या वॉशरूम जा रहे हैं, इसको क्या कर देना है, स्टॉप कर देना है। फिर जब दोबारा आना है तो फिर इसको क्या करना है, स्टार्ट करना है। इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि भाई पहला दिन हम 10 घंटा में क्या किए, सिर्फ़ और सिर्फ़ 4 ही घंटा इफ़ेक्टिव स्टडी किए। फिर दूसरा दिन पता चलेगा 4 घंटा में हम साढ़े 4 घंटा पढ़े। इससे क्या होगा, आप खुद को ही एक कॉम्पिटिशन दीजिएगा कि पहला दिन हम 4 घंटा पढ़े, दूसरा दिन हम साढ़े 4। क्यों? क्योंकि मेरा इफ़ेक्टिव टाइम जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जब इफ़ेक्टिव टाइम कम हो रहा है तो फिर आप लोग इसको क्या करिएगा, इसको इंक्रीज़ करिएगा। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे क्या करना है, इंक्रीज़ करना है। यानी जो 10 घंटा का आपका रूटीन है वो इसको 8 घंटा कम से कम आपको इफ़ेक्टिव टाइम पे लेके जाना है। और इसके लिए बेस्ट टूल जो होता है ये वॉच, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में आता है, 200 250 में मिल जाता है, लेकिन ये आपके लिए लाइफ सेविंग होगा, ठीक है? नीट के प्रिपरेशन में बेस्ट चीज़ है ये। ओके, उसके बाद बात करते हैं कि बहुत लोग का कहना है कि हम पढ़ते तो हैं, लेकिन हमसे सही में मतलब मेरा दिमाग जैसे 1 घंटा पढ़ते हैं उसके बाद मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है तो एक टेक्निक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पोमोडेरो टेक्निक। पोमोडेरो टेक्निक के हिसाब से आपको क्या करना है, पढ़ाई करना है। अब ये पोमोडेरो टेक्निक होता क्या है? सबसे पहले ये बोलता है कि सबसे पहले आप कोई भी चीज़ को, जो आपका वर्क स्पेस है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले वहाँ पे जितने भी डिस्टर्बेंस है उसको आप हटा दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पढ़ने बैठ रहे हैं तो मोबाइल को साइड कर देंगे, मोबाइल को स्विच ऑफ कर देंगे। दूसरा चीज़ कि आप एक टास्क चूज़ कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हमको मान लो यूनिट एंड डायमेंशन बनाना है, वेक्टर बनाना है, काइनेमेटिक्स बनाना है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बनाना है, तो एक हम टास्क को ले लिए, ठीक है? उसके बाद बोलता है 25 मिनट का क्या करना है, आपको एक टाइमर सेट करना है कि 25 मिनट तक मैं कुछ भी नहीं करूँगा, सिर्फ़ और सिर्फ़ यही काम करूँगा। उसके बाद अपना काम करना है, फिर 25 मिनट के बाद सबसे पहले 25 मिनट पढ़ लिए, उसके बाद 5 मिनट का क्या करना है, ब्रेक लेना। अब इस 5 मिनट में आप कुछ भी करिए, मोबाइल चलाइए, ये करिए, वो करिए, जो करना है करिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये 5 मिनट ही होना चाहिए, नहीं कि 5 मिनट 50 मिनट देखते-देखते हो गया, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। 25 मिनट पहले पढ़ना है, फिर 5 मिनट का क्या करना है, ब्रेक लेना है। उसके बाद फिर से इसी चीज़ को 3 टाइम्स रिपीट करना है। फिर से 25 मिनट बैठ गए पढ़ने, फिर से कोई टास्क लिए, फिर कंप्लीट किए, फिर 5 मिनट का ब्रेक, फिर 25 मिनट पढ़े, फिर ऐसे कर के फिर जब 3 बार हो जाए तो इसके बाद एक लॉन्ग ब्रेक लेना है 30 मिनट का। आप यकीन मानिए इस मेथड का यूज़ कीजिए, आपका स्टडी जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएगा। समझ में आया? तो इन 3 चीज़ों को अप्लाई करिए अपने लाइफ में। पार्किंसन लॉ को अप्लाई करिए कि भाई जो टाइमिंग है किसी भी चैप्टर का हम उतना ही टाइम देंगे, उससे ज़्यादा उस चीज़ को टाइम नहीं देंगे। क्योंकि नीट में चाहे बायोलॉजी हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, सब 4 मार्क्स का ही आता है, ठीक है? तो सबको, किसी को ये नहीं कि भाई ज़्यादा टाइम देना है। हाँ, बायोलॉजी थोड़ा-सा ईज़ी है तो उसको ज़्यादा बार रीडिंग करना है, ज़्यादा बार एनसीईआरटी पढ़ना है। फिजिक्स में थोड़ा कॉन्सेप्ट है तो उसको ज़्यादा बार पढ़ना है, ठीक है? उसके बाद आप इफ़ेक्टिव टाइम कैसे मैनेज करिएगा, एक वॉच के बारे में बताया, उसके चलते उसके कारण आप बहुत अच्छा इफ़ेक्टिव टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। और तीसरा बात करते हैं पोमोडोरो टेक्निक। इन 3 टेक्निक को अपने अंदर लाइए, ठीक है? अपने हैबिट में लाइए और बोलिए कि हाँ, हम आज से ही पढ़ेंगे और 10 बार रूटीन नहीं बनाएँगे, एक ही बार रूटीन बनाएँगे। देखिए रूटीन कुछ नहीं होता है, ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको कल काम करना है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कल हमको जो पढ़ना है, ठीक है? वो चीज़ क्या करना है, हम आज ही क्या कर लेंगे, आज रात को सोने से पहले वो चीज़ लिख लें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कल हमको पढ़ना है द लिविंग वर्ल्ड। यस, फॉर एग्जांपल जैसे कल हमको पढ़ना है द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है? हमको जैसे पढ़ना है यूनिट एंड डायमेंशन और मोल कॉन्सेप्ट, तो ये आज हम लिख लिए कि कल हमको इसका थ्योरी पढ़ना है, इसका क्वेश्चन और इसका क्वेश्चन। इससे क्या होगा, आपका माइंड में जब आप सोएंगे तो ब्रेन को ये मतलब मेमोरी रहेगा कि कल हमको ये काम करना है, तो इसके लिए आप ज़्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे कल को काम को करने के लिए। रूटीन जैसा कुछ भी नहीं होता है, जब टाइम मिले तब क्या करना है, पढ़ना है। ये नहीं कि भाई एक रूटीन बनाए बनाए जिसमें 8 बजे क्या करना है, उठना है और साढ़े 8 में उठ रहे हैं, फिर उस चीज़ को आधा घंटा यार लेट से उठे तो हमको गिल्ट फील हो रहा है, उसके चलते फिर से एक रूटीन बना रहे हैं, फिर उसमें टाइम बर्बाद करें, तो वो सब चीज़ नहीं करना है। एकदम मोटिवेटेड रहना है, फोकस रहना है, तभी आप दुनिया से आगे निकल सकते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है, इन सब चीज़ों से आगे निकलना है तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा।
ठीक है? इसके बारे में और भी वीडियो आते रहेगा, जैसे कि बायोलॉजी इफेक्टिवली कैसे पढ़ना है, फिजिक्स इफेक्टिवली कैसे पढ़ना है, केमिस्ट्री इफेक्टिवली कैसे पढ़ना है। जस्ट चैनल पे जुड़े रहिए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।